किताब तो पूरी पढ़ ली है, लेकिन अब नोट्स कैसे प्रिपेयर करूं, और नोट्स बनाने के लिए क्या मुझे केवल ब्लू पेन की नीड है या फिर ब्लैक पेन की, या फिर मैं कलरफुल पेन ले लूं, हाइलाइटर यूज करना है या नहीं करना है, नोट्स को किस तरीके से बनाऊं। पूरी बुक भी नहीं लिख सकती क्योंकि बुक ही पढ़नी है, तो फिर एग्जाम टाइम में तो बुक बहुत बल्कि हो जाएगी। जब नोट्स बनाते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं, क्या मुझे नोट्स इस तरीके से बनाने चाहिए, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, मुझे लॉन्ग नोट्स बनाने चाहिए। जब टीचर सामने बोर्ड पर लिखा रहा है तो किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो सामने आनी चाहिए, हम किस तरीके से लिख दें उन्हें कि वो मुझे एग्जाम टाइम में पूरा कंप्लीट मिल जाए और मैं अच्छे तरीके से उसे जो है वो याद कर लूँ। तो वो एक अच्छा तरीका क्या है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स। मैं पारुल सिंह, आपकी हिंदी और यूजीसी नेट पेपर 1 की एजुकेटर, आप लोगों को पारुल मैम की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में मिलूंगी, जहां पर आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ों पर, सभी टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। हाउ टू मेक नोट्स, यहाँ पर हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। शॉर्ट नोट्स मेकिंग इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को छोटे नोट्स बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। छोटे नोट्स में क्या होता है, छोटे नोट्स में सबसे बड़ी बात है कि भाषा हमेशा इजी होना चाहिए। जैसे मैंने नोट्स प्रिपेयर किया, अब ऐसा नहीं कि मैंने नोट्स प्रिपेयर कर दिया, मैंने सब लिख भी दिया, बाद में मैं ही बैठ के सोच रही हूँ यार ये मैंने उस टाइम क्या लिखा था, कुछ याद नहीं आ रहा है ना। अब मैं बैठ के सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ क्या लिखा था। तो भाई इस तरीके के नोट्स में नहीं करना है। लैंग्वेज इजी आसान होनी चाहिए, लेकिन ऐसी इजी ऐसी आसान कि जब आप उसको 10 साल बाद भी पढ़े ना तो आपको वो याद हो जाए कि अच्छा उस टाइम पे ये पॉइंट मैंने ऐसे लिखा था, इसलिए मुझे ये पॉइंट जो है वो याद है। बात आती है रिवाइज मिनिमम मैक्सिमम इन मिनिमम टाइम। जब भी मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो पढ़ पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाऊँ। कितने समय में, थोड़े से समय में, कम समय में। जब मैं कम समय में चीजों को पढ़ पाऊंगी और ज्यादा चीजें पढ़ पाऊंगी तो वही तो नोट्स है। अदरवाइज तो मैं बुक भी पढ़ लूंगी, मेरे पास तो किताबें भी हैं, लेकिन किताबों में क्या है, सब बहुत डिटेल में है। डिटेल में मैं ऑलरेडी अपनी एजुकेटर के साथ, अपने मेंटर के साथ में अपनी क्लासेस में पढ़ चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एग्जाम टाइम है, मेरे पास मेरे एग्जाम को 1 सप्ताह रह गया है, जिसमें मुझे क्या करना है, इस 1 हफ्ते में, इस 1 वीक में मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा कि जो हम लिखें वो हमेशा याद होता है। ये मैंने अपने टीचर से सीखा था कि जब भी मैं कोई चीज, मतलब जब मेरे टीचर थे, जब मैं अपनी टाइम में अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक कॉपी पर पेन नहीं चलेगा तब तक आप जो है वो किसी चीजों को याद नहीं कर सकते। तो कॉपी पर पेन चलने का क्या मतलब है, आपको क्या डिजिटल नोट्स, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं आजकल जो है वो एक छोटा सा नोट पैड आता है, ठीक है, लगभग कुछ इतना साइज का होगा, उस नोट पैड पे डिजिटल पेन होता है, उस पर लिखते हैं फिर उसे रिमूव कर देते हैं, फिर लिखते हैं फिर रिमूव कर देते हैं। दिस इज नॉट द वे टू मेक नोट्स, ये कोई राइट तरीका नहीं है, ये कोई सही तरीका नहीं है नोट्स बनाने का। आप डिजिटली पेन टैब पे लिख रहे हैं, ठीक है, और फिर उसको हटा दे रहे हैं। तो आपने उस समय के लिए तो चीजों को पढ़ा, आपने उस समय के लिए तो चीजों को याद किया, लेकिन फिर बाद के लिए तो वो चीजें नहीं रही। तो डिजिटल नोट्स को नो कहना है। पीडीएफ आपके फोन में है, आपके फोन में पीडीएफ जो है वो बनी रह जाती हैं, आप उन पीडीएफ को कभी भी नहीं पढ़ते हो, ये मैं बिल्कुल पक्का बोल रही हूँ। अगर आप उन्हें प्रिंट करा लोगे तो प्रिंट भी लगभग समय के लिए बना रहेगा, आप यकीन मानो आपके पास गट्ठर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आप उसको नहीं पढ़ोगे। तो भाई फिर क्या करना है, लिखो, जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं होगा, लिखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, लिखोगे नहीं तब तक चीजें मैनेज नहीं होंगी। बात यहाँ पर ये भी हो गई, ठीक है। बात आती है टाइप्स ऑफ नोट्स। नोट्स हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लॉन्ग नोट्स और एक आता है आप लोगों का शॉर्ट नोट्स। बात करते हैं लॉन्ग नोट्स पर। लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ते समय टीचर आपको जो भी चीजें बता रही है आप उसे बोर्ड से लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। उसी टाइम पे आप उसे क्या करते जाओगे, हाईलाइट करते जाओगे, हाईलाइट करते जाओ, हाईलाइट करते जाओगे। जब आप उसे हाईलाइट करते हुए जा रहे हो तो आप लॉन्ग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। वो लॉन्ग नोट्स तो आपको बनाने ही है, वो लॉन्ग नोट्स तो आपको प्रिपेयर ही करने हैं, ताकि जिस समय में आप पढ़ रहे हो उस समय में आपको चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, उन चीजों को आपने लिखा भी, उन चीजों को आपने अच्छे से जाना भी। तो ये हो गए आपके लॉन्ग नोट्स।
शॉर्ट नोट्स क्या हो गए, जिन चीजों को आपने पढ़ा, जिन चीजों को आपने सीखा, जो लॉन्ग नोट्स आपने लिखे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसी एक राइटर, किसी एक पोएट को डिटेल में लिखवा दिया, लेकिन आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत है केवल उनका जन्म, यानी कि कब वो पैदा हुए, और साथ ही साथ उन्होंने कौन कौन सी बुक लिख दी, ठीक है, उनके आपको जो जब वो बुक पब्लिश हुई, ठीक है, जब उनका प्रकाशन हुआ, तब आप लोगों को वो चीजें पता होनी चाहिए। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो केवल इतनी सी चीज है, लेकिन जब मैंने एक राइटर को बताया, मैंने आपको पूरी डिटेल जो है वो दी, तो जो जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपने किस में लिख दी, अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? आई होप कि ये समझ में आया होगा। यहाँ पर नोट्स कैसे बनाए, पेन पेपर का यूज करें और कोई भी एक नोटबुक। अब ये नहीं कि 150 रुपए वाली, 200 रुपए वाली, 300 रुपए वाली ही नोटबुक लेके आऊंगी, सुंदर पेजेस की नोटबुक लेकर आऊंगी, अच्छे पेन का प्रयोग करूंगी, 10 रुपए वाला नहीं, 5 रुपए वाला पेन यूज करूँ, 5 वाला नहीं, 20 रुपए वाले पेन से ही नोट्स जो है वो अच्छे बनेंगे। कोई भी एक ब्लैंक पेपर, कोई भी एक नोट्स, कोई भी एक कॉपी देकर जरूर बैठे जब भी पढ़ें। टीचर जो भी बोल रहा है, अब ऐसा नहीं कि जो भी सामने आपके जो भी टीचर है या एजुकेटर है, वो अगर का भी बोल रहा है तो आप अपनी कॉपी में का भी लिख रहे हो। कहने का तात्पर्य, मैंने ये कार्य इसलिए किया क्योंकि ये कार्य इसलिए जरूरी था, मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि ये काम इसलिए जरूरी था। तो यहाँ पर जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो अब आप ऐसा नहीं कि उस एग्जाम्पल को भी लिख दोगे, जो भी टीचर बोल रहा है, हो सकता है उसके बोलते समय कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकते हो, कुछ नहीं भी हो सकते, कुछ आपको समझाने का तरीका भी हो सकता है। आपको सारी चीजें मेंशन नहीं करनी है, आपको जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो अपनी कॉपी में लिखनी है। बात आती है नोट्स बराबर बुक, तो बिग नो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, नोट्स इज इक्वल टू यहाँ पर बुक और फिर बिग नो। तो मैंने बिग नो क्यों लिखा हुआ है, जब भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स प्रिपेयर करते समय हमेशा ध्यान रखना कि ये एक जैसा नहीं होना चाहिए। आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाते समय आपने क्या किया, आपने बिल्कुल एक जैसा, यानी जो बुक में लिखा हुआ है वही आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा बिग नो। चीजों में अंतर होना चाहिए, बुक बुक है, उसमें डिटेल है, डेप्थ है, सारी चीजें बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से लिखी हुई हैं। नोट्स में शॉर्ट में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटली आपको कॉपी नहीं करना है, जो भी एजुकेटर लिखा रहा है, टीचर लिखा रहा है, ठीक है, जो भी बुक में है, कंप्लीट एज इट इज नहीं उतारना है, कीवर्ड्स का यूज करना है। कीवर्ड्स का यूज करना है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर राइटर के बारे में बताया, जैसे यहाँ पर राइटर आप कोई भी ले सकते हो, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ इसलिए मैं प्रेमचंद को लेती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में लिखा। तो अब ऐसा नहीं मैंने लिखा कि प्रेमचंद का जन्म, आपको प्रेमचंद का बस जन्म लिखना है, आपको उनकी रचना लिखनी है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो रचनाएं लिखनी है, और उनका वो कब पब्लिश हुई, कब उनका प्रकाशन हुआ, वो यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अज्ञेय को लिखा, तो अज्ञेय का जन्म वर्ष लिखेंगे, जन्म वर्ष यहाँ पर 1907, फिर उसके बाद यहाँ पर उनकी रचनाएं, उतना सफिशियंट है। अब ऐसा नहीं कि पूरा लिख रहे हैं, अज्ञेय का जन्म तब हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ, ये किया वो किया, माता का कार्य ये था, पिता का कार्य ये था, माता पिता का जो है नाम ये था, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था, उनका विवाह यहाँ पर हुआ, ठीक है, इतनी पत्नियां थी, ये सब कुछ नहीं जानना है, क्योंकि ये सारा यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं पूछता है, ना ही आपके टीजीटी पीजीटी में पूछेगा, ना ही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछेगा कि किसने कितनी शादियां की हैं, बहुत ही सिली क्वेश्चन है, ठीक है, पूछेगा भी तो मैक्सिमम रचनाएं, ठीक है, जो उनका साहित्यिक कार्य है, ठीक है, लिटरेचर वर्क जितना भी होता है, साथ ही साथ आप लोगों को उनका जन्म, बस। अब यहाँ पर जब भी आप लेखकों को लिख रहे हैं या कोई भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को डिफरेंट पेन यूज करना है, मैक्सिमम मिनिमम आप 2 पेन का यूज कर सकते हैं, दैट विल बी ब्लू और ब्लैक, ठीक है, ये 2 पेन आप लोगों के हो सकते हैं, आप लोग चाहें, और साथ ही साथ आप लोग एक हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, ठीक है, या फिर कोई और डिफरेंट कलर का पेन यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कुछ भी नया महत्वपूर्ण पॉइंट मिल रहा है तो उसको आप पॉइंट आउट करते हुए जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ पर एक ये हो गया। अब दूसरी चीज, एक और चीज जो इसमें अगले पॉइंट आता है वो आता है गोल। पहले तो अपने एग्जाम सिलेक्ट करें कि आप लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सपोज मेरा गोल है यूजीसी नेट एग्जाम, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी एग्जाम, तो मेरे 2 गोल हैं, एक तो मुझे यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है और एक मुझे क्या करना है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जब भी मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करूंगी और मेरा विषय कोई भी है, एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश है, तो ऐसा नहीं
ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो जब भी मैं नोट्स प्रिपेयर करूंगी, दोनों को कंसीडर करते हुए ही नोट्स प्रिपेयर कर सकती हूँ। जैसे सपोज यहाँ पर भी शेक्सपियर को पढ़ना है, यहाँ पर भी शेक्सपियर को पढ़ना है, ठीक है। तो जब शेक्सपियर को आप लोग पढ़ रहे हैं, दोनों में दे रखे हैं, तो दोनों के अनुसार यहाँ पर पढ़ लेंगे और उन्हें पॉइंट आउट कर देंगे कि ये आपके यूजीसी के लिए हो गया शेक्सपियर और ये आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए हो गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये चीजें खुद से डिसाइड करनी है कि कितना जो है वो आपके सिलेबस में चीजों को पूछा जा रहा है और कितना नहीं। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? इतने पॉइंट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अपना गोल जो है वो आप लोगों को डिसाइड करते हुए चलना है। अब आइडिया, आइडिया में क्या है? आइडिया में आपको पता होना चाहिए नोट्स बनाते समय किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। तो जब भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोगों को कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आप लोगों को सेपरेट टॉपिक्स पर नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर शेक्सपियर, तो उनकी कोई पोइट्री होगी जो पूछी जा रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्रेमचंद कहा, कहानियां कहा, निबंध कहा, नाटक कहा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबके सेपरेट टॉपिक पर नोट्स होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ में जो है वो मिला दिया, फिर पूरी कॉपी भर दी और पूरी कॉपी भरने के बाद अब समझ में ही नहीं आ रहा है यार क्या लिखा था क्या पढ़ा है। कीवर्ड्स आप लोगों को लिखने हैं, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फिर से प्रेमचंद जी को लेते हैं। प्रेमचंद जी का यहाँ पर कायाकल्प, प्रेम, प्रेमाश्रम, ठीक है, निर्मला, ठीक है, गबन, ये हो गया गोदान। यहाँ पर इनकी सारी रचनाएं इस तरीके से, इनको एक बॉक्स में बंद करके यहाँ पर इनका जन्मवर्ष और सारी रचना यहाँ पर ये हो गया आपका प्रेमचंद जी को लेकर के। फिर ये हो गया, इसके बाद प्रेमचंद जी को फिर से लिखेंगे, निबंध लिखे हैं तो निबंध लिखेंगे, फिर इनके सारे निबंधों को लिख देंगे। इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक चार्ट तैयार हो जाएगा। और जो भी महत्वपूर्ण होगा उस पर हाईलाइटर का यूज करके उसको मेंशन कर देंगे कि ये चीजें महत्वपूर्ण है। डायग्राम का यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। अगर मैंडेटरी है, जरूरी है, लग रहा है डायग्राम की नीड है तो डायग्राम बनाएं, अदरवाइज फ्लो चार्ट से काम चल जाएगा कुछ विषयों में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है आप लोगों का, यहाँ पर डबल क्लिक टेक्निक। डबल क्लिक टेक्निक क्या है? डबल क्लिक टेक्निक के अंतर्गत क्या करना है? डबल टिक टेक्निक ये है कि जब आपने नोट्स को बनाया है, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर किए, आपने क्या किया, आपने उनको एक बार पढ़ लिया। आपने क्या किया, एक बार उसको पढ़ा, एक बार पढ़ने के बाद आपने एक टिक लगा दिया। फिर आप 4 दिन बाद या 6 दिन बाद उसको क्या कर रहे हो, उसको आप दोबारा पढ़ रहे हो। तो जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो डबल टिक लगा दोगे। उसको आप तीसरी बार पढ़ रहे हो तो जब आप उसको 3 बार पढ़ोगे तो 3 टिक प्रिपेयर कर दोगे। इससे आपको पता चलेगा कि मैंने इस टॉपिक को कितनी बार पढ़ लिया है, 3 बार पढ़ लिया है। अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने 3 बार पढ़ा है, तो आपके दिमाग में एक प्रेशर पड़ जाएगा कि भैया मैंने इस टॉपिक को 3 बार पढ़ लिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये टॉपिक क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज को क्या कर लेगा, टिक आउट कर लेगा, टिक कर लेगा, ठीक है, ले लेगा उसको, फटाफट से ग्रैब कर लेगा, गेन कर लेगा कि भैया मैंने इसको पढ़ लिया, अब मुझे दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं इसको पहले से पढ़ चुका हूँ, मुझे ये अच्छे से याद है। तो दिमाग अपने आप बोलता है इन चीजों को। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ऑलराइट, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है लीव 2 to 3 पेजेस आफ्टर एवरी चैप्टर। आपको क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने के बाद में हर एक नोट्स, जैसे कि आपने किसी भी एक टॉपिक पर नोट्स प्रिपेयर किए, जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पर नोट्स प्रिपेयर किए, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसमें हर एक टॉपिक के बाद, जैसे आपने लर्निंग पढ़ा, लर्निंग के बाद में आपको एक पेज, जो भी आपको सहूलियत लगे, आपको 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज जो है वो छोड़ते हुए जाना है। जब आप 1 पेज, 2 पेज, 1.5 पेज छोड़ोगे, उसके बाद में जैसे आपने कभी किसी और टीचर से पढ़ा या फिर आपने खुद से भी पढ़ा, तो उसके बाद आपको पता होगा कि भैया ये पॉइंट मैंने पढ़ा था, इसमें जो है ये नई चीज ऐड हुई है, तो आप वहीं पे ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। उसमें आप जो है वो हौश पौश, उसको खिचड़ी नहीं पकाओगे, उसकी नोट्स की खिचड़ी नहीं पकाना है। बहुत ही साफ, नीट, क्लीन और शब्दों में दूरी जो है वो होना जरूरी है। क्यों? ताकि आप लोगों को जब भी आप उसको पढ़ो एग्जाम टाइम में आपको समझ में, सोचना ना पड़े कि अरे यार इसमें तो मैंने ये किया था, ये चीजें मुझे याद है। ऑलराइट, यहाँ पर तो पेजेस के बाद में क्या करना है, पेजेस जब भी लिखो तो 2 से 3 पेजेस जो है वो हर एक चैप्टर के बाद में आप लोगों को लेफ्ट कर देने हैं। ऑलराइट, यहाँ पर क्लियर है। अब बात आती है फाइनल टिप फॉर लॉन्ग नोट्स। अब लॉन्ग नोट्स के लिए थोड़ा सा जान लें कि जब भी लॉन्ग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो हाइलाइटर का या आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन का यूज कर लेना है।
लॉन्ग नोट्स बनाते समय आप लोग वहीं पर पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मैंने लॉन्ग नोट्स प्रिपेयर किए हैं, मैं यहीं पर क्या कर देता हूं, इसे हाईलाइट कर देता हूं, जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, शॉर्ट नोट में काम आएगा। सेम एज आप डिफरेंट पेन का यूज कर सकते हैं लिखने के लिए, कि ताकि ये मेरे क्या हो, बाद में काम आएगा जब भी मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करूंगा। और अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लॉन्ग नोट्स में ही हाईलाइट करते हुए जाएंगे या डिफरेंट पेन का यूज करते हुए जाएंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि मुझे ये चीजें जो हैं वो अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है या फिर मुझे बाद में पढ़नी है। समझ में आया यहाँ तक? आई होप कि नोट्स बनाने का तरीका जो है वो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से ज्यादा चीजें जो हैं वो नहीं, मतलब आप लोगों को जो है वो इससे ज्यादा चीजें आप लोगों को नोट्स में प्रयोग नहीं करनी है। अब बारी आती है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स कोशिश करें एक ही पेज पर बनाएं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, तो यहाँ पर ये तो खैर मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाते समय हमेशा याद रखना है मल्टीपल पेजेस नहीं होने चाहिए। जैसे शॉर्ट नोट्स आपके पूरी एक 15 पन्नों का शॉर्ट नोट्स नहीं होता है, 15 पेजेस का 20 पेजेस का शॉर्ट नोट्स नहीं होता है, ठीक है। एक चैप्टर को कोशिश करें कि 1 से 1.5 पेजेस में, ठीक है, या फिर 2 पेजेस में, जैसे ये फ्रंट पेज फिर इसके बैकवर्ड पेज, तो केवल 1 पेज इसको हम काउंट करते हैं। तो आपने केवल क्या किया, 1 पेज का प्रयोग किया, 1 पेज में आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं कह सकती हूँ आपको, जैसे मैं जब आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ तो हिंदी साहित्य में आगे की उपन्यास इंक्लूड है, आगे की कविताएं इंक्लूड है, आगे की कहानी भी इंक्लूड है, आगे का यात्रा साहित्य भी इंक्लूड है, ठीक है। ये 4 टॉपिक आगे के इंक्लूड हैं, आगे आपको यूनिट 2 में भी पढ़ने हैं। तो अब जब आप क्या करेंगे, नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, तो पहले आगे को लिखेंगे, जन्म वर्ष लिखेंगे, रचना लिखेंगे, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड कविता है उनकी कविता को लिखेंगे, कविता किस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई उसको लिखेंगे, कब प्रकाशित हुई, कविता के बाद उनका निबंध लिखेंगे, कब प्रकाशित हुआ, कौन सा निबंध है, किस संग्रह में है, कितने निबंध हैं, निबंध के शीर्षक क्या है, निबंध में कोई गाना है तो वो क्या है। इसके बाद उपन्यास, उपन्यास में अगर उन्होंने कोई गाना गाया है, उन्होंने कोई गीत कहा है, कोई कथन कहा है, उसको लिखेंगे, कब प्रकाशित हुआ उसको लिखेंगे, उपन्यास के पात्रों को लिखेंगे, मुख्य पात्र, गौड़ पात्र। उसके बाद आती है यात्रा साहित्य पर, उनका कौन सा यात्रा साहित्य है, यायावर है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितने गीत हैं, कितनी कविताएं हैं, कब प्रकाशित हुआ, कितने पात्र हैं, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कथन। तो ये क्या हो गए, आपका एक टॉपिक को लेकर कंप्लीट, यानी आगे को आपने क्या किया, पूरा कर लिया। ये एक तरीका है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने का, आपको एक ही पेज पर और साथ ही साथ छोटे छोटे शब्दों के साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी लाइन लिख रहे हैं, तो किताब नहीं बनानी है शॉर्ट नोट्स में, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, यहाँ पर चलो, बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे बारे में जानना है तो आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, डेट इज नेट JRF विद पारुल, आप लोग सर्च करेंगे, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाऊंगी। आप लोग फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे पारुल सिंह के नाम से मैं आप लोगों को मिल जाऊंगी। इससे पहले मैं अनअकैडमी पर थी, इसलिए लोगो अभी तक लगा हुआ है, हटाया नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर SINGH सिंह पारुल PARUL और 96 इस नाम से मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी। और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी बात है, कुछ भी पूछना है, तो इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कमेंट बॉक्स मिलता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट जो है वो आप अपना पूछ सकते हैं। बाकी के इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आप लोग जो है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर योर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चीज़ों को जानने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।